फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स, फीचर्स का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तीसरा नाम है एसेंशियल्स। तो व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, अब हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने चर्चा की है ये उसका एक तरीके से कंक्लूजन आ रहा है यूं समझने की। तो चलिए, करंट बैंक अकाउंट्स आर ऑपरेटेड टू रन अ बिजनेस। करंट अकाउंट जो होता है बिजनेस चलाने के लिए ऑपरेट किया जाता है, ओपन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है बिजनेस चलाने के लिए। इट इज अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट, ज्यादातर इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट एक कुछ स्पेशल कस्टमर्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है जो ह्यूज बैलेंस मेंटेन करते हो, तगड़ा बैलेंस रखते हो बैंक में, करोड़ों की बात हो वैसा मेंटेन करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो वहां बैंक डिसाइड कर सकती है कुछ ब्याज देना हो 1-2% तो दे सकती है। इट नीड्स अ हायर मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है सेविंग अकाउंट से ज्यादा है। नॉर्मली मान लीजिए सेविंग अकाउंट में 1000 रुपये होंगे, मैक्सिमम 3000 रुपये होंगे, तो यहाँ कम से कम 3 से 5000 होंगे। और कुछ प्राइवेट बैंक्स पे तो 10,000 तक की भी बातें की गई है कि कम से कम आपने 10,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा करंट अकाउंट में। 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की बैंक है, कैसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वगैरह वगैरह। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर की वहाँ मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगते हैं। पेनल्टी इज चार्ज इफ मिनिमम बैलेंस इज नॉट मेंटेन इन द करंट अकाउंट। पेनल्टी भी चार्ज की जाती है, मैंने आपको कहा वैसे कि मिनिमम बैलेंस जो आपने मेंटेन करना है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो एज अ पेनल्टी आपके अकाउंट में से चार्ज काट लिया जाएगा। इट चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोड फ्रॉम द बैंक। इट चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोड फ्रॉम द बैंक। अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है और उसमें से बैंक ने कुछ अमाउंट यूज किया है, मीन्स आपके लिए शॉर्ट टर्म फंड्स यानी शॉर्ट टर्म लोन आपको दी है, तो उस पर चार्ज लगेगा। फ्री में नहीं देगी बैंक, बैंक आपसे चार्ज लेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 लाख की चेक आपने किसी को इशू की है, आपके करंट अकाउंट में मान लीजिए 1,80,000 पड़े हैं, 20,000 शॉर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन आपको बैंक देगी, फ्री में नहीं देगी, चार्ज लेगी, ब्याज लेगी। तो ये सुविधा आपको करंट अकाउंट के साथ मिल सकती है। तो ये एडेड एडवांटेज है। शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम कर सकते हैं with the help of current account. Overdraft facility can be availed. It is of a continuing nature as there is no fixed period to hold a current account. करंट अकाउंट आपने खुलवाया तो इसकी कोई अवधि नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में अवधि होती है, भाई 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करना है, 5 साल के लिए करना है। करंट अकाउंट में ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं होता है कि भाई मुझे 10 साल के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है, 20 साल के लिए करंट अकाउंट खुलवाना है, ऐसा कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। आपने अकाउंट खुलवाया, आपकी मर्जी है, फ्यूचर में आप जब भी बंद करवाना चाहें करवा सकते हैं। नेक्स्ट अदर फीचर्स देखते हैं। इट डज नॉट प्रमोट सेविंग हैबिट्स विथ इट्स करंट अकाउंट होल्डर्स। यहाँ सेविंग हैबिट्स को प्रमोट नहीं किया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है। आपकी मर्जी है, आपको जितनी कैश मेंटेन करनी हो कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, उससे ज्यादा करना है नहीं करना आपके ऊपर है। तो यहाँ कोई सेविंग हैबिट क्रिएट करने के लिए करंट अकाउंट को एनकरेज नहीं किया जाता है। बिजनेस पर्पज के लिए यहाँ पे ये करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। बैंकर रिक्वायर्स केवाईसी। केवाईसी तो आप अब बहुत ही प्रचलित नाम हो गया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर्स। कस्टमर्स को जानना। कौन जानेगा? बैंक खुद जानेगा। कैसे जानेगा? आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांग के, आपका आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, वगैरह वगैरह। आपकी आईडी प्रूफ मांगेगा, तभी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। ऐसे बैंक अकाउंट नहीं खुल जाएगा। सो बैंकर रिक्वायर्स केवाईसी नॉर्म्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो इसके जो भी केवाईसी नॉर्म्स है वो फॉलो करके ही आपका करंट अकाउंट बैंक ओपन करे। The main objective of current bank account is to enable the businessmen to conduct their business transactions smoothly. तो यही मेन पर्पज है कि बिजनेसमैन जो है करंट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहेगा? सर, अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहा है वो अच्छे से कर सकता है, कन्वीनियंटली कर सकता है, स्मूथली कर सकता है, बिजनेस अच्छे से कर सकेगा। और थोड़े बहुत फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। ये चर्चा हम कर चुके हैं। देयर इज ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स मेड एज लॉन्ग एज द करंट अकाउंट होल्डर्स हैज फंड इन हिज बैंक अकाउंट। डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितनी रकम डालनी डाल दो, करोड़ों डाल सकते हैं। इसी के लिए तो आपने अकाउंट खुलवाया, बिजनेस करने के लिए, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादा डिपॉजिट एक नंबर होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो थोड़ा बहुत चार्ज बैंक लेती है।
पर डे के हिसाब से। एक ही दिन में अगर आप बहुत सारा डिपॉजिट डालते हैं तो वहाँ चार्ज लग जाता है। और कोई भी विड्रॉवल्स की भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके बैलेंस है आपके अकाउंट में 50 लाख का बैलेंस है और आपको 25 लाख की जरूरत है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ किसी को चेक इशू करना है चेक इशू कर सकते हैं। जनरली बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। नाउ सम बैंक्स डू पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स। बैंक पे डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है और कितनी रकम पे देना है, ये सब बैंक डिसाइड करती है। तो हमने फीचर्स कंप्लीट किए, हमने कॉन्सेप्ट समझा, करंट अकाउंट किया, हमने फीचर्स कंप्लीट किए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ करंट अकाउंट। क्या फायदा है, करंट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, फायदा है तो किसको फायदा हो रहा है, ये समझने की कोशिश करें। करंट अकाउंट इज मेनली ओपन्ड फॉर बिजनेसमैन सच एज प्रोपराइटर्स, जिसका स्मॉल बिजनेस होता है, जो सिंगल हैंडेड बिजनेस संभालता है, वो प्रोपराइटर्स, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेट्रा that has a large number of daily banking transactions, that is receipt and payment, जिसकी कैश की रिसिप्ट ज़्यादा होती है पर डे, पेमेंट ज़्यादा करना होता है, वैसे बंदे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं करंट अकाउंट खुलवाना। नॉर्मली सारे बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता ही होता है। करंट अकाउंट के बिना उनका बिजनेस जो है स्मूथली, दे कैन नॉट रन स्मूथली देयर बिजनेस। तो करंट अकाउंट आजकल कंपलसरी हो गया है, समझ लीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं यू मस्ट मेंटेन योर करंट अकाउंट। इट अनेबल्स बिजनेसमैन टू कैरी आउट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली। फायदा क्या होगा, आप अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, क्विक व्यवहार कर पाएंगे, प्रॉम्प्टली यानी स्पीडली, रैपिडली, क्विकली आप ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा करंट अकाउंट से। द बिजनेसमैन कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर करंट अकाउंट्स विदाउट एनी लिमिट, सब्जेक्ट टू बैंकिंग कैश, subject to banking cash transaction tax if any levied by the government। आप चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी रिक्वायरमेंट अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे टैक्स लग जाएगा, जिसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, CTT। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक में से, तो आपको बताया जाएगा भाई अगर आप एक दिन में, भाई मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका 1% टैक्स कट जाएगा, यानी कि चार्ज लग जाएगा। तो वो जो भी डिसाइडेड रूल्स है उसके हिसाब से आपको उतना चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको जितनी कैश निकालनी निकाल सकते हो, आपकी लिमिट, आपने जितनी कैश रखी है आपके अकाउंट में उसमें से जितनी निकालनी निकाल सकते हो। Whatever amount you have deposited in your cash account, you can withdraw that amount. But as and when you withdraw cash from your account, then if it is over limit, then you have to pay cash transaction tax। अब बात आती है ब्रांच की, कौन सी ब्रांच में जाके कैश विड्रॉ करूं। होम ब्रांच इज दैट लोकेशन वेयर वन ओपन्स हिज बैंक अकाउंट। ज़्यादातर जो आपके मान लीजिए बिजनेस एरिया है, उसी बिजनेस एरिया के आसपास की बैंक हम वहीं आसपास की बैंक में अकाउंट ओपन करने की सोचते हैं, वही बेटर ऑप्शन है। आपका मान लीजिए बिजनेस कतारगाम में है और आप जाके पार्ले पॉइंट में, पार्ले पॉइंट के एरिया में जाके अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके लिए कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आने जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपकी जिस एरिया में बिजनेस है उसी एरिया के आसपास में आप अपना अकाउंट ओपन करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। There are no restrictions on deposits made in the current account open in a home branch of a bank। आपकी होम ब्रांच में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिपॉजिट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने मान लीजिए कतारगाम की ब्रांच में, कतारगाम की ब्रांच में अपना अकाउंट खोला है तो वहाँ अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप डिपॉजिट जितनी डिपॉजिट करनी कर लीजिए। However, the current account holder can deposit the cash from any other branch of a bank other than the home branch by paying a nominal charge। अगर मान लीजिए आपने कतारगाम में डिपॉजिट नहीं पे करनी है, कहीं और जाके आप डिपॉजिट पे करना चाहते हैं, उसी बैंक की कोई और ब्रांच में, कोई और एरिया की ब्रांच में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया में आपने अकाउंट खुलवाया, बैंक ऑफ इंडिया की कतारगाम ब्रांच में आपने अकाउंट खुलवाया है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप कतारगाम की ब्रांच में जाके ही व्यवहार कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के आप कस्टमर हो चुके हैं, पूरे सूरत के, पूरे भारत के अंदर जहां जाके आप डिपॉजिट करना चाहे कर सकते हैं।
लेकिन होम ब्रांच में आप नहीं जा रहे हैं, अदर ब्रांच में जा रहे हैं उसी बैंक की, तो वहां पे आपको नॉमिनल चार्ज लग जाएगा। होम ब्रांच में जाएंगे तो चार्ज नहीं लगेगा। It helps businessmen to make a direct payment to their creditors by issuing check, demand drafts or pre-orders, etc. अब करंट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो इसके साथ सिर्फ चेकबुक नहीं मिलती है, बहुत सारी और सुविधाएं भी मिलती है। मैंने आपको बताया वैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, यानी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो मिल जाएगी आपको। दूसरा चेक की फैसिलिटी मिलती है, आप चेक इशू कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, कैश नहीं देना है चेक दे देंगे, बेटर रहेगा हमारे लिए। डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी हो सकती है, आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के लिए बैंक को कह सकते हैं अपने अकाउंट में से, आपने डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी आप डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। पे ऑर्डर्स की भी ऐसी तरीके से एक फैसिलिटी होती है, डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही दिखता है, ऑर्डर उसके ऊपर ऑर्डर होता है, आपने ही ऑर्डर दे देना है किसको पे करना है, उसका नाम अंदर लिखा हुआ होता है बंदे का कि भाई मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है। तो एक तरीके से पे ऑर्डर भी आप मांग सकते हैं, वो भी इशू करवा सकते हैं बैंक में से। तो ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलती है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, कस्टमर्स यानी कि हमारे क्रेडिटर्स को। It enables a bank to collect money on behalf of its customers and credits the same in their customers' current account. करंट अकाउंट का सबसे एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आपने किसी को चेक इशू किया है तो आपके बिहाफ पे वो चेक का कलेक्शन, चेक का पेमेंट उस थर्ड पार्टी को करेगी। और आपको किसी ने चेक दिया है तो आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, और इस तरीके से बैंक आपको मदद करती है कि जो भी कैश आपको मिली है, चेक आपको मिली है, आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। चेक भी डाल सकते हैं, कैश भी डाल सकते हैं। आपने किसी पार्टी को अपना चेक दिया है, अपनी बैंक का चेक दिया थर्ड पार्टी को, तो वो चेक जब आएगा कलेक्शन के लिए तो बैंक आपके बिहाफ पे उसको पेमेंट करेगी। इट अनेबल्स द करंट अकाउंट होल्डर टू ओपन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपको मिलती है, जैसे हमने चर्चा की है, शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी बैंक आपको देती है, तो हमें एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है, एक शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है, जिससे हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन स्मूथली चल सकता है। अगर कुछ शॉर्ट हो जाता है तो बैंक संभाल लेती है, अमाउंट में शॉर्ट हो रहा है, मनी क्राइसिस हो रही है, कुछ बैलेंस कम हो गया आपके अकाउंट में और आपका ध्यान ना रहा हो, तो वहाँ बैंक आपको संभाल लेती है। लेकिन आपने ये पहले से ये फैसिलिटी की डिमांड की होगी तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको इस फैसिलिटी को अवेल करनी है, मांगनी है, इसकी डिमांड करनी होगी तो आपको मिलेगी। The creditors of the creditors of the account holder can get credit worthiness information of the account holder through inter-bank connections. आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं बैंक में उसकी पूरी डिटेल बैंक के पास होती है, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी पूरी डिटेल बैंक के पास होती है। और ये बैंक एक बैंक दूसरी बैंक से शेयर भी करती है। मान लीजिए आपकी दो जगह पे बैंक अकाउंट है, एक मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका अकाउंट है। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की बैंक में आपका बहुत अच्छा प्रेस्टीज हो, बहुत अच्छे से मेंटेन करें, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने गड़बड़ कर दी है आपकी क्रेडिट की, तो फ्यूचर में अगर आप कभी लोन लेने जाएंगे तो आपको इजीली लोन मिलेगी नहीं, आपको इजीली क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी क्रेडिट वेस्ट कर दी है। तो आपने अपनी क्रेडिट वहाँ संभाल के रखनी, मेंटेन करके रखनी, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे फ्यूचर में, बिजनेस लोन के लिए या कोई भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा कि आप कैसे कस्टमर हैं, अच्छे कस्टमर हैं या बुरे कस्टमर हैं। आपको लोन दी जाए तो लोन की रिकवरी हो सकती है, आप ट्रांजेक्शन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें अंदर आ जाती हैं। तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, फिर ही आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो क्रेडिटर आपको लोन देनी, क्रेडिटर यानी कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जहां आप लोन की एप्लीकेशन डाल के आए हैं, वो इंस्टीट्यूशन आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मुझसे लोन मांग रहा है, क्या मैं इसे लोन दूं या ना दूं। एक बैंक दूसरी बैंक से पूछ सकती है। इस तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा और पता चलेगा, बैंक डिसाइड करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगी कि आपको लोन देनी या नहीं देनी। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है, प्रेस्टीज अच्छा है, गुडविल अच्छा है मार्केट में, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगी। लेकिन आपकी प्रेस्टीज या रेपुटेशन में या गुडविल में गड़बड़ है, आपका नाम खराब है मार्केट में,
आपके चेक बाउंस हो रहे हैं, आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो वहां आपको लोन मिलने से रहेगी। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। विदाउट इट्स हेल्प बिजनेसमैन वुड फेस डिफिकल्टीज इन रनिंग देयर बिजनेस। ये तो है ही है। सिर्फ बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी से फायदा नहीं हो रहा है, पूरे देश को फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर को फायदा हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होता है सर। और आखिरी पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ द फैसिलिटीज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद ईज एंड क्विकली। आज के ज़माने में ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस में तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग छा गया है। इसके बिना आजकल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो रिचार्ज भी करवाना है तो सर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की मदद से, इंटरनेट बैंकिंग की मदद से हो रहा है सर। छोटे से छोटा व्यवहार भी करना है तो पूछा जाता है कि भाई पेमेंट एप्लीकेशन है, पेटीएम से अमाउंट ट्रांसफर कर दूं चलेगा? इस तरीके से आजकल तो हम पूछते हैं और इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं आज के ज़माने में।